छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल शहर में 21 जुलाई की शाम बैलाडीला की पहाड़ी से उतरे लाखों लीटर पानी ने शहर में जमकर तबाही मचाई। पानी के सैलाब में लोगों के घर तो उजड़े ही, लेकिन इन घरों के साथ उनकी उम्मीद और सपने भी उजड़ गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन शायद जा सकती थी अगर तबाही के मंजर के बीच शहर के दो जाबाज प्रवाल मंडल और मनोज विश्वकर्मा ने पानी के तेज सैलाब में फंसे 8 महिला और बच्चों का रेस्क्यू नहीं किया होता। का मंजर तो बड़ा खौफनाक था। आपको ऐसे मन में नहीं आया कि यहाँ मैं कूदूंगा, जाऊंगा, बचाऊंगा तो आपकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है? निश्चित तौर पे ऐसा तो था, पर उस समय मुझे लग रहा था कि उनको किसी तरह से बचाया जाए। कॉन्फिडेंट था हम बच जाएंगे, लेकिन अपना जान को न देखते हुए दूसरे को जान को भी हमारा बचाना, हम अपना वो समझा कि हमको दूसरे का भी जान बचाना है। दरअसल जब पानी पहाड़ से उतरा तो लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जुट गए। इस आपाधापी के बीच गर्भवती महिला समेत 8 लोग मलबे में फंस गए। प्रवाल और मनोज को जैसे ही उनके फंसे होने की खबर पता चली, दोनों ने उफनते हुए पानी में छलांग लगा दी और सभी का सुरक्षित रेस्क्यू किया। दैनिक भास्कर ने इन दोनों से बातचीत की। 21 जुलाई के मंजर को याद करते हुए प्रवाल बताते हैं कि उस दिन चारों तरफ से सिर्फ भागो भागो की आवाज आ रही थी। मैंने घर से बाहर झांका तो पानी का तेज सैलाब बहुत तेजी से पहाड़ से उतर रहा था। ये देखकर मैं अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकला। इस बीच मुझे बगल के घर से बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। मैं ज्यादा सोचा नहीं, सीधे मदद करने के लिए आगे बढ़ गया। वहाँ माँ बेटा मलबे के बीच फंसे हुए थे। मेरे और मेरे साथियों ने घर की छत तोड़कर उनका रेस्क्यू किया। एक्चुअली क्या, मलबा जब तेजी से आया, आके दरवाजे के ऊपर एकदम पैक कर दिया। जो अंदर थे अंदर ही फंसे रह गए। मेरे जस्ट बगल वाले रूम पे संगीता पाल और उनका बेटा था, 4 साल का बच्चा, और संगीता पाल महिला, 2 ही लोग थे। मैं किसी तरह से बाहर निकला कूद करके। एक छोटा बच्चा और लेडीज और थी बगल में। उनको निकालने के बाद वो खिड़की तोड़ के उनको किसी तरह से निकलवाया गया। उसके बाद ये संगीता पाल और वो मेरे साथ एक ड्राइवर साथी थे और एक उनका मित्र था। हम तीनों जाके ऊपर से टीन को तोड़ करके, हमें याद आया कि वो भी तो है अंदर, तो शायद नहीं निकल पाए होंगे। तो फिर वहां जाकर के उसको टीन तोड़ा, एडवेस्टर सीट तोड़ के टीन तोड़ करके तीनों घुस करके अंदर से उनको बाहर निकाल के आए। मनोज बताते हैं कि उस दिन सैलाब में मेरा बेटा भी बह गया था। हालांकि वो आगे जाकर एक नाले में फंस गया और उसकी जान बच गई। इन सब के बीच मुझे एक बीमार महिला की खबर मिली जो चल फिर नहीं सकती है। मैं उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ा। उस बुजुर्ग महिला के साथ एक और महिला फंसी हुई थी। मैंने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। फिर पास के ही एक और घर में घुसा जहां मलबे से घर का दरवाजा जाम हो गया। इस घर में गर्भवती महिला थी, उन्हें भी मैं सुरक्षित बाहर लेकर आया। हमारा लड़का को बोला इधर स्कूटी को अंदर करते करते पूरा सर बहा के लेके चला गया। उधर से देखिए सब बड़े बड़े लकड़ियां आई, पत्थरे आई हैं, वहां जाकर के पूरा फंस गया। सामने से हमने जा रहा था लेकिन नहीं जाने हुआ, इतना पानी का फ्लो था कि हम जा नहीं पाया। पीछे से जा करके उधर से हम लोगों को पानी का पीना, वो पतरा था, पतरे को साफ किया, पतरे को मोड़ा, जो कि मैं आपको वीडियो में देख सकते हैं। और पूरा उनको अंदर डूब चुके थे, पेशेंट है, वो यूरिन पेशेंट है, उनको पूरा खटिये में थे, पूरा अंदर घूम रहे थे। बाकी उनका परिवार था, प्रेग्नेंट लेडीज है, वो सब ऊपर में इतने पानी में डूबे हुए थे। इन सब को आपने ही बाहर निकाला था सुरक्षित? पानी कम किया। उसके बाद फिर शासन प्रशासन सब आए थे। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए खुद की जिंदगी को दांव में लगा दिया। ऐसे हीरोज का, रियल हीरोज को दैनिक भास्कर की टीम सलाम करती है। लोकेश शर्मा, दैनिक भास्कर, किरंदुल।